अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें आपको डिटेल स्टोरी बताई जाएगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, और स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले कैरेक्टर्स को एक बार फिर से जान लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। इस बार शुरुआत करते हैं थर्ड जेनरेशन से। थर्ड जेनरेशन में मेजर कैरेक्टर्स जिनके बारे में स्टोरी है, दे आर एस्था एंड राहेल, एंड दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। उन्हीं की एक कज़न है सोफ़ी मोल, आप कह सकते हो कि उनके मामा की बेटी है। एस्था एंड राहेल के मदर एंड फादर्स का नाम है अमू एंड बाबा। अमू के ब्रदर का नाम है चाको, चाको की वाइफ का नाम है मार्गरेट, चाको और मार्गरेट की बेटी है सोफ़ी। चाको और अमू जो कि ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, उनके पेरेंट्स के नाम हैं पपाची एंड ममाची, और पपाची की सिस्टर बेबी कोचम्मा का लव इंटरेस्ट मुलिगन। सो दीज आर दी कैरेक्टर्स इन 3 जनरेशंस। ये आपको बहुत ही आसानी से नॉवल समझने में हेल्प करेंगे। स्टोरी को आयामनम केरला में ही सेट किया गया है। दिस इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ केरला इंडिया। द स्टोरी स्पैन्स 2 ईयर्स, अराउंड 23-24 ईयर्स, और आगे और पीछे चलती रहती है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड नहीं है, फ्लैशबैक्स फ्लैश फॉरवर्ड्स में चलती है स्टोरी। फ्रॉम 1969 when fraternal twins Rahel and Esther were 7 years old, and then to 1993 when they reunite at the age of 31। स्टोरी की शुरुआत फैमिली बैकग्राउंड से होती है, ये बताते हुए कि किस तरीके से पपाची, द ग्रैंडफादर ऑफ एस्था एंड रहेल, लॉस्ट हिज चांस टू बिकम अ फेमस एंटोमोलॉजिस्ट। पपाची एक बहुत ही फेमस एंटोमोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। एंटोमोलॉजिस्ट इज़ द वन हु स्टडीज़ बग्स, एंड थ्रू आउट हिज लाइफ टेक्स इट आउट ऑन ममाची, और कभी बन नहीं पाए और गुस्सा किस पर उतरता है, अपनी वाइफ पर। So, Mamachi, their grandmother, by beating her constantly. They have 2 kids, a daughter Amu and a son Chaco. Chaco, a scholar, studies in England and marries an English woman named Margaret, and they have a child together named Sophie. The marriage falls apart when Margaret falls for another man. She has an extramarital affair. They divorce, and then Chaco returns to Kerala. Amu, on the other hand, wanting to be more adventurous, goes off to live with a relative away from Ayamanam. अमू एक बहुत ही एडवेंचरस गर्ल थी, वो पेट्रियार्कल सिस्टम के अगेंस्ट थी, तो अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर एक्सप्लोर करने के लिए वो अपने एक रिलेटिव के घर रहने चली गई, वे शी मीट्स अ मैन नेम्ड बाबा एंड गेट्स मैरिड टू हिम। They have twins, fraternal twins, a boy, Esteban, and a girl, Rahel. बाबा जो कि अमू के हस्बैंड थे, वो बहुत ही अब्यूज़िव हस्बैंड हैं एंड इनकॉम्पिटेंट भी हैं। ही लूजेज हिज जॉब, ही लूजेज हिज मनी, एंड द हिज ओनली चांस ऑफ गेटिंग इट बैक इज़ टू लेट हिज बॉस हैव सेक्स विद हिज वाइफ, विच इज़ डिस्गस्टिंग। तो उनके बॉस ऑफ़र करते हैं उनकी वाइफ के साथ सेक्स के लिए, एंड she even proposes this to his wife and beats her when she disagrees. So before that can happen, Amu takes the kids and is back home to Ayamenam. कहा जाता है कि ट्विंस की एज 7 ईयर्स ओल्ड है, एंड द मेन स्टोरी बिगिंस नाउ। चाको अपनी एक्स वाइफ को इनवाइट करते हैं आईएमएनएम में आफ्टर द मैन शी फेल इन लव विद डाइज, and Margaret brings Sophie with her. So Chaco, Amu, and Amu's kids, Rahel and Esther, all go to pick them up from the airport, where on the way they are stopped by a communist rally. एक तरीके की रैली, कुछ मार्च हो रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम है और उन लोगों को रुकना पड़ता है। रहेल सीज वेलूथा वेविंग अ रेड फ्लैग। रहेल वहाँ पर वेलूथा नाम के एक पर्सन को देखता है। वेलूथा इज़ अ डियर फ्रेंड एंड एन अनटचेबल मेंटेनेंस वर्कर फ्रॉम द फैमिलीज पिकल फैक्ट्री। फैमिली की पिकल फैक्ट्री में ही काम करता है वेलूथा। वहाँ का एक वर्कर है और लो क्लास से भी बिलोंग करता है। After they pass that area, the group decides to go to the theater to see Rahel and Esther's favorite movie, The Sound of Music. Throughout the film, Esther can't help but sing along with the songs in the movies. Movie अपने songs के लिए ही famous है, and Esther kept on singing the songs of the movie and was creating a disturbance around. He is told to go stand in the back so as to not bother anyone else, and he ends up getting molested by the movie theater snack vendor. तो अकेला खड़ा होता है
एक कोने में पीछे जाकर वहाँ पर स्नैक वेंडर उसको मॉलेस्ट करता है सेक्सुअली. Later the next day, after they pick up Margaret and Sophie, Rahel feels jealous of attention Sophie is getting and goes to her friend Velutha to talk about it. तो रहेल को ऐसा फील होता है कि सोफ़ी जो कि अभी अभी आई है उसको पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, उसको अच्छा नहीं लगता. शी फील्स जेलस अबाउट इट एंड शी गोज़ टू वेलुथा. वेलुथा जिसका मेंशन मैंने अभी किया था, वेलुथा हु वाज टेकिंग पार्ट इन अ रैली एंड इज़ अ वर्कर एट द फैमिलीज पिकल फैक्ट्री. तो शी टेल्स him that she saw him at the march, but he makes up a lie. But he denies that he was at march, maybe not wanting his employers to know the fact that he's a communist. Amu sees her daughter and Velutha talking together. लगता है कि अमू को पसंद नहीं आया है राहेल और वेलुथा का इतनी बातें करना आपस में. तो वापस आ जाते हैं स्टोरी पर, एस्था की स्टोरी पर. मीनवाइल एस्था इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट विद द स्नैक वेंडर. तो स्नैक वेंडर ने जो किया उससे एस्था ट्रॉमेटाइज्ड है, कोई भी होगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल. और एस्था को ऐसा फील होता है कि स्नैक वेंडर को उसके घर का पता भी मालूम है, तो शायद वो उसके घर भी पहुंच जाएगा एंड ही विल रिपीट द एक्ट अगेन. He thinks of the ways to escape his current life, believing that the vendor will come for him once more, and he tells his sister his plan to leave, and they find a boat to fix up and get ready. तो बच्चे ही हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस एरिया से चले जाएंगे सारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, तो प्लान आउट करते हैं कि हम यहाँ से एक बोट के थ्रू चले जाएंगे. As this is happening, it is discovered that Amu and Velutha are having an affair which is forbidden. इसी बीच में अमू और वेलुथा के अफेयर का भी पता चलता है. Obviously it is forbidden because Velutha belongs to a low class, so-called low class community. Especially because of his low class, this affair is forbidden. The family also hears of this and locks Amu in her room. The kids find this a perfect time to escape and Sophie begs to go with them. तो किड्स को ऐसा लगता है कि अभी तो मदर भी लॉक्ड है, तो दैट मीन्स कि गॉड ने ही सिग्नल दिया है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, सारी फैमिली एट प्रेजेंट बिजी है. तो सोफ़ी भी उनके इस प्लान को जान लेती है और वो कहती है कि मैं भी चलूँगी यहाँ से. बच्चों के लिए एट प्रेजेंट इट इज़ जस्ट अ फन. सो उनकी बोट के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा कोलाइड करता है, सोफ़ी डूब जाती है और उसकी डेथ हो जाती है. Rahel and Esther swim to shore and hide in a large place called History House. History House एक house था जो कि एक deserted home था that once belonged to an Englishman who went native. तो मे बी किसी local Englishman से belong करता था during the time of colonialism. सोफ़ी मिसिंग है, सोफ़ी की बॉडी पाई जाती है. द फैमिली टेक्स दिस एज अ साइन टू कीप वेलुथा अवे फ्रॉम अमू बाय ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन हिम. फैमिली को ऐसा लगता है कि शायद वेलुथा ने आउट ऑफ रिवेंज सोफ़ी को मारा है. दे टेल द पुलिस दैट वेलुथा रेप्ड Amu and stole the kids, and the police beat Velutha and he later dies. But it doesn't solve anything as the entire family is torn apart by Amu's dishonor and Sophie's tragic death. तो कुछ भी हुआ है, चाहे फैमिली ने किसी भी तरीके का रेजोल्यूशन लिया है, किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, बट जो गलत होना था वो हो चुका है. सोफ़ी के फ्यूनरल के बाद एस्था अपने बाबा के साथ रहने के लिए चला जाता है. रहेल स्टेज विद ममाची द ग्रैंड मदर एंड इज सेंट टू स्कूल एंड अमू रन्स ऑफ टू लिव ऑन हर ओन. बहुत साल बीत जाते हैं. ईयर्स लेटर रहेल reunites with her mother when she discovers that Amu has a lung disease and that eventually kills her. Rahel finishes her studies and moves to America and lives a normal life as an architect, marries to a white man that she does not really love. अब दोनों बच्चे 31 ईयर्स के हो चुके हैं. एट द एज ऑफ 31, रहेल फाइनली हियर्स दैट हर ब्रदर एस्था हैड रिटर्न टू आयमनम and she plans to go back to India to meet with him, and upon her return she discovers कि the brother had become mute. बिल्कुल शांत है, किसी से बात नहीं करता, अकेले लॉन्ग वॉक्स पर निकल जाता है. However, Rahel is determined to bring her brother back to life and she spends a lot of time with him as they go through their old stuffs and they remember all kind of activities that they used to do together. बचपन की सारी शरारतें, बचपन की सारी बातें याद करते हैं, उनको याद करके खुश होते हैं. This leads to them having sex. तो कुछ
वॉचर्स को, कुछ व्यूअर्स को, कुछ रीडर्स को ये थोड़ा सा डिस्गस्टिंग लगता है, इवन मुझे भी लगा था, बट द वे इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इट इज़ वेरी डिसेंट. But since galat is galat, so this leads to them having sex and for the first time in decades being with someone they love, even if that person is not someone they should be in love with. तो ऐसा लगता है कि बहुत सालों बाद इन दोनों को एक रियल खुशी मिली है, ऐसी खुशी जो कि अलाउड नहीं है एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, इवन एज़ पर द साइंस, बट दे सीम टू बी इन लव विद ईच अदर. तो स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है. अरुंधति रॉय ने पूरी स्टोरी में नॉन सिक्वेंशियल नैरेटिव रखा है एंड टेल्स डजन्स ऑफ स्टोरीज विद मल्टीपल कैरेक्टर्स इन सच अ स्कैटर्ड वे, सिंबलाइजिंग द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स themselves. Rahel and Esther, the fraternal twins, represent and illustrate most of the themes in the novel, including forbidden love. The narrator acknowledges that, like Amu and Velutha, Rahel and Esther have violated the love laws that lay down who should be loved and how much. आइए डिस्कस करते हैं इस नावल की थीम. इन द नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय, द डोमिनेशन ऑफ वीमेन इज़ अ कॉमन थीम. फीमेल्स को किस तरीके से दबाया गया है, एंड दिस थीम हैज़ बीन मैनिफेस्टेड बाय ईच ऑफ द जनरेशन इन द नावल. She writes about the social issues that plague, that pollute Indian society, and she wrote this particular novel, God of Small Things, after the caste system had been removed from India. तो caste system को कहते हैं कि legally तो remove कर दिया गया, but socially शायद आज भी exist करता है. It portrays how the caste system was outlawed but still ran in India. She was she was raised to see the flaws in Indian society. Roy, the writer herself, was raised to see the flaws in Indian society and consequently wrote a novel with a message that showed the problems that exist, problems that still exist and go unmentioned. Through the major theme of gender identity, Roy conveys a message that all people should be equal and no caste system or gender bias should create a society that does not revolve around fairness and opportunities. तो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी भी तरीके का बायस सिस्टम है, आप इसको कास्ट सिस्टम कहिए या जेंडर सिस्टम कहिए, वो सोसाइटी में एक फेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ला सकता. नो मैटर व्हाट द caste or sex of a person is, there should be equality. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बन चुके हैं या बन सकते हैं. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉन्टैक्ट टू ज्वाइन आवर फेस टू फेस और ऑनलाइन क्लासेस एट द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन.